देश के 17 राज्यों में 4 दिन तक भारी बारिश की अलर्ट। असम के 26 जिलों में फसल मवेशी पर होगा संकट, लाखों लोग होंगे प्रभावित। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद जहां बद्रीनाथ राजमार्ग बंद हो गया, वहीं हिमाचल प्रदेश के 28 सड़कों पर भी यातायात प्रभावित हुआ है। उधर मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पूर्व, पूर्वोत्तर, पश्चिम, दक्षिण भारत के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हुई है। गोवा में सुरंग में पानी भरने से कंकोण रेलवे मार्ग ठप हो गया है। इसके चलते कई ट्रेनें रद्द की है, कईयों के मार्गों को बदला गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में भी सुरंग के मुहाने के पास भूस्खलन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के लिए 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें बिहार समेत 4 राज्यों के लिए रेड और 3 के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से यूपी के शाहजहाँपुर अब बाढ़ की चपेट में आ गया है। शहर के 20 से अधिक मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के 20,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी। वहीं एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल रखा है। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में बाढ़ ज्यादा बेहाल कर रही है। एनडीआरएफ ने यहां पर लगातार मोर्चा संभाला हुआ है। हालात अभी सामान्य नहीं बने हैं। 4 जिलों में बाढ़ के पानी में डूबकर 9 लोगों की मौत हो गई है। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा 5 लोगों की जान गई है। बरेली में 2, पीलीभीत में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। बदायूं में मोपेड़ी के साथ एक युवक डूब गया। बाढ़ प्रभावित इन जिलों में बिजली का संकट भी खड़ा हो गया है। वहीं लोगों को छतों का आसरा हुआ है, वे खाने को भी तरस रहे हैं। हालांकि प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद का दावा कर रहा है। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। 4 धाम यात्रियों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने के भी आसार है। मौसम विभाग ने 4 धाम वाले यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार देहरादून, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, पंचावत जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं देहरादून में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है, वहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑस्ट्रिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीना में सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज भारत की पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। हजारों वर्ष से हम दुनिया के साथ ज्ञान और विशेषता साझा करते रहते हैं। हमें युद्ध नहीं दिया गया। हम सीना तानकर दुनिया को कह सकते हैं कि हमने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। भारत ने हमेशा शांति की बात की है, इसलिए 21वीं सदी की दुनिया में भी भारत अपनी भूमिका को सशक्त करने वाला है। आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज भारत के बारे में सुनकर अपना सीना भी 56 इंच का हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बैठकर आम बजट के संदर्भ में उनकी राय जानेंगे। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से आम बजट के प्रावधानों के जरिए विकसित भारत का रोड मैप तैयार करना होगा। निवेश हासिल करने के लिए आर्थिक सुधार की रफ्तार तेज करने और मध्य वर्ग को राहत देने के उपायों पर भी बातचीत होगी। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश करेंगे। इस बार आम बजट में उद्योग के साथ मध्य और निम्न मध्य वर्ग को बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। गेहूं और आटे की बढ़ रही कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार थोक ग्राहकों को गेहूं बेचने की योजना बना रही है। अगले महीने से आटा मिल्स और बिस्किट निर्माता को गेहूं बेचा जाएगा। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को अपने भंडार से 23,250 रुपये प्रति टन पर गेहूं बेचने की मंजूरी दी है, जो मौजूदा खुले बाजार की कीमतों से करीब 12% कम है। हालांकि एएसआईएफ ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वे खुले बाजार में कितना गेहूं बेचने की योजना बना रही है। एएसएफआई ने पिछले
साल जून में निजी कंपनियों को गेहूं बेचना शुरू किया था। मार्च 2024 तक 1 करोड़ टन से थोड़ा अधिक गेहूं बेचा गया है। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन के समर्थन में भारतीय अमेरिकी समर्थकों के प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली है। हर 2 साल बाद होने वाले एशियाई अमेरिकी वोटर सर्वे के अनुसार 2020 के चुनाव और 2024 में होने वाले चुनावों में जो बाइडेन का समर्थन करने वाले भारतीय अमेरिकी समर्थकों में 19% की गिरावट हुई है। आलिया भट्ट जल्द ही YRF की आगामी स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा में नजर आएंगी। इस फिल्म में अपने खास लुक के लिए आलिया भट्ट ने कड़ी ट्रेनिंग भी ली है। इस फिल्म में आप आलिया का एक ऐसा अनोखा अवतार देखेंगे जिससे आपने पहले कभी फिल्म में नहीं देखा होगा। बता दें कि आलिया ने स्पाई यूनिवर्स फिल्म अल्फा की शूटिंग 5 जुलाई से शुरू कर दी है और इस मूवी में उनका अब तक का सबसे ज़्यादा हॉट और फिट लुक सामने आने वाला है। 4 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आलिया ने इस फिल्म की शूटिंग की है और जैसे ही ये क्लिप सामने आए हैं तभी से उनके फैंस अब इस मूवी के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रभास की मूवी कल्कि के सामने सिनेमाघरों में नहीं टिक पा रही है मुंजा और किल। कल्कि 2898 AD इस समय दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। फिल्म को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। यही वजह है कि इतने कम समय में ये फिल्म 500 करोड़ के आंकड़ों को पार कर गई है। हालांकि दूसरे सप्ताह के बाद फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन माना जा रहा है कि तीसरे सप्ताह में ये फिल्म फिर से रफ्तार पकड़ सकती है। इसके अलावा बात करें सिनेमाघरों में नई मूवीज की तो मुंजा और किल का प्रदर्शन भी सही है, लेकिन कमाई में प्रभास की मूवी कल्कि से बहुत पीछे चल रही हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पुलिस हिरासत में हुए इंटरव्यू को लेकर गठित SIT ने बड़ा खुलासा किया है। SIT के अनुसार गैंगस्टर का पहला इंटरव्यू पंजाब की सीमा में हुआ था। इंटरव्यू के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल किया गया था और उसे अब जल्द ही जब्त किया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच स्पेशल DGP की अध्यक्षता वाली SIT को सौंपी थी। SIT की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया कि अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि सिग्नल ऐप के जरिए ये इंटरव्यू पंजाब की भीतर ही शूट हुआ है। अभी जांच जारी है। कुछ अहम गवाहों से पूछताछ की जानी है। ऐसे में इसके लिए हाईकोर्ट से मोहलत मांगी गई है। हाईकोर्ट ने SIT ने पंजाब की अंतरिम सीलबंद रिपोर्ट सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद हाईकोर्ट ने दोबारा सील बंद कर इसे वापस कर दिया है। ED का बड़ा दावा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लग्जरी होटल में रहकर शराब घोटाले से प्राप्त कथित 100 करोड़ के हिस्से का सीधा लाभ उठाया है। केजरीवाल के खिलाफ दायर आरोप पत्र में केंद्रीय जांच एजेंसी ने ये भी कहा कि आबकारी नीति के संदर्भ में दिल्ली सरकार की ओर से गठित मंत्रियों का समूह एक दिखावा था। धन शोधन निवारण अधिनियम विशेष अदालत ने 17 मई को दायर आरोप पत्र पर मंगलवार को संज्ञान लिया था और जेल में बंद केजरीवाल को 12 जुलाई को कोर्ट में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। इस मामले में दायर 7वें पूरक आरोप पत्र में केजरीवाल और उनकी पार्टी आप को आरोपी के रूप में नामित किया गया है। ED ने 209 पेज के आरोप पत्र में केजरीवाल की भूमिका को लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेता और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के संरचना और मुख्य साजिशकर्ता हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि केजरीवाल गोवा के ग्रैंड हयात होटल में ठहरे थे। होटल के बिल का भुगतान इस मामले में आरोपी चंद्रप्रीत सिंह ने किया। इस तरह केजरीवाल ने अपराध की आय का एक हिस्सा सीधे व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया। यही नहीं, केजरीवाल ने अपराध की इस आय को दिल्ली सरकार के धन में भी मिला दिया।